Hello, so this is the day 28th of 180 day रिबॉन सीरीज़। तो आज बेसिकली मैंने मेरा फिजिक्स की एडवांस क्लास थी, तो मैंने एडवांस की शीट की पूरी, और उसमें अच्छे खासे कैटेनरी के क्वेश्चन थे और ब्लॉक फ्रिक्शन जो अलग अलग केसेस जो बनते हैं उसके क्वेश्चन थे, और बहुत सारी मतलब रिलेटिव मोशन का एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था। वो वाला बहुत बढ़िया था, जिसमें मतलब एक ब्लॉक होता है, वो एक कार्ट के ऊपर रखा, मतलब एक पूरा एक शीट मान लो उसके ऊपर, तो उसको वी वेलोसिटी से मूव करता है, वो यहाँ से वी वेलोसिटी से मूव करता है। उसके पहले दो पार्ट तो इजी थे, और तीसरा पार्ट था उसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने वाला, वो वाला पार्ट भी अच्छा था। कैटेनरी वाले प्रॉब्लम भी अच्छे थे, और मैंने ये इनऑर्गेनिक रिवाइज करी थी थोड़ी बहुत, मतलब यहाँ पे मैंने बना के रखे हैं, तो वो जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाता है। मैं सोच रहा हूँ वो एड्यूनिटी की, वो 11th और 12th की वो एक बुकलेट टाइप की आती है जिसमें सारे फार्मूलाज होते हैं, तो मैं रोज़ वही रिवाइज़ किया करूँगा ताकि वो अच्छे से हो जाए। तो हाँ, ये प्लानिंग रहा करेगी। और ये मैंने मतलब एक ही दो पेज पढ़े थे, तो उसमें ये वाली लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी थी, दैट फोर्सिंग माई सेल्फ टू डू समथिंग इवन द मोस्ट मीनियल ऑफ टास्क क्विकली मेड द लार्जर टास्क सीम ईजियर। तो ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हम लोग अगर प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, तो मतलब हम लोग का अगर छोटा से छोटा टास्क भी अगर हम लोग परफॉर्म करना चाहें, तो छोटे टास्क की वजह से, जैसे हम लोग मतलब जैसे ज़्यादातर पता हो, जैसे काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन के बीच में एक स्लाइट डिफरेंस होता है। आप उसका अगर ग्राफ देखोगे काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन का, तो अगर स्टैटिक फ्रिक्शन का जो ग्राफ होता है वो लीनियर होता है, और मतलब वो वाई इक्वल्स टू एक्स टाइप का ग्राफ होता है। उसके बाद एक छोटा सा एक कर्व टाइप का, थोड़ा जो स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्स जो स्टैटिक लिमिटिंग वाला केस होता है उससे थोड़ा कम होता है। तो बस वही वाला केस है कि एक पॉइंट तक मतलब हम लोग अगर, जैसे हम लोग ब्लॉक को पुश कर रहे हैं, तो अगर वो मूव करने लगता है तो फिर वो मूव करने में ज़्यादा ही आसान हो जाता है। हमें उतना इनिशियल फोर्स नहीं लगाना पड़ता है जितना हमें उसको मूव करने में लगाना पड़ा था। तो बेसिकली यही इसका समरी टाइप ये है कि आपको इनिशिएट करना आना चाहिए, बस कि आप बैठ के, अगर जैसे मैथ्स में अगर आपको अगर एक पूरी शीट कंप्लीट करनी है 30 to 40 क्वेश्चंस की, तो आप खुद को कन्विंस कर लो कि सिर्फ आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन करने हैं, तो उससे भी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा। और हाँ, अब कल का दिन मैं और प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करूँगा मैं, तो वो देखते हैं क्या हो पाता है। और स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, बाय बाय, टाटा।